पास ज़मीन थी वो सब बह चुकी है, तो इनका मकान भी अब क्रैक हो चुका है। इनके पास बैठने का कोई साधन नहीं है, इसलिए ज़िला इंतज़ामिया और अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन गंदो है, इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन गरीब जनता का कोई साधन करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर। मैं आपका मेज़बान सनाउल्लाह ज़रगर। इस वक्त हम दूर दराज इलाके में, गुंदों के दूर दराज इलाके में हैं, सिन्नू के बिहजा में हैं। और आपको बता दें, यहाँ पे एक दुख भरी एक कहानी आपको हम सुनाने वाले हैं, क्योंकि आज भी जो है गरीब हमेशा पीछे रहता है, हमेशा गरीब की कोई भी सुनवाई नहीं होती है। आज दुख से हमें कहना पड़ता है, अफसोस हो जाता है, क्योंकि एक ऐसे घर में हम अभी इस वक्त हैं कि बहुत ही गरीब जो ये लोग हैं, यहाँ के बहुत गरीब घर के हैं, और जो इनका मकान है ये भी गिर रहा है। यहाँ से PMJSY का एक रोड निकला और बारिशें 1 महीना कंटिन्यू रही, और उन बारिशों की वजह से स्लाइड हुई और पूरा यहाँ से जो है सब कुछ ख़त्म हो गया इनका। और जो मकान है ये भी क्रैक हो गया, और ये भी इनको ये खतरा रहता है कि रात को हमें कहीं मकान ना गिर जाए और ये लोग भी ख़त्म। अब इनसे ही मज़ीद जानने की कोशिश हम करते हैं। जनाब, क्या वजह है आप इतने मजबूर हो? कितने लोग हो आप घर के? 5 नंबर है। पाँच बंदे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? हंसराज हंसराज जी। हंसराज जी, आप हमें ये बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? सर एक बात है, हमको जमीन में हमारे चले गए रोड के वजह से। अच्छा, ज़मीन रोड की वजह से आपकी चली गई, तो उसके बाद हमारा मकान क्रैक हो गया। अच्छा, मकान भी आपका क्रैक हो गया, हम खाना बदोश हो गए। अच्छा, आप खाना बदोश हो गए, तो सरकार से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? सरकार को जुगाड़ करने जो हमारा कोई बंदोबस्त करेंगे गरीबों का। अच्छा, आपका बंदोबस्त करे सरकार, यही आपका कहना है जी। घर के कमाने वाले कितने हो? एक ही बंदा है, अकेला? अकेला। एक आपके फादर साहब हो गए, आप आगे, ये बीबी बच्चे और बेटे हो गए हैं, कमाने वाले एक। सरकार आप SDM साहब गुंदों के पास गए थे? जी जी। क्या कहा उन्होंने? वो बोला उन्होंने लिख दिया ठाठरी के लिए। अच्छा, उन्होंने लिख के ठाठरी एक्शन साहब के ले दिया, जाकिर साहब के लिए। जी। तो उन्होंने क्या कहा? वो हमको मिले नहीं। डी साहब आपको नहीं मिले? नहीं मिला। तो अब आपकी गुजारिश क्या रहती है DC साहब डोडा और एडमिनिस्ट्रेशन गुंदों से, क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करने जो हमारा कोई बंदोबस्त करेंगे, और क्या है? जमीन नहीं है, हमको मकान नहीं है, हम तो परेशान हो गए ना हम ना घर के घराट कर रहे हैं। चलो, हम अभी D साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये लोग जब आपके पास आए थे तो आपने, तो इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अभी हम उनसे बात करते हैं, तो बात करने के बाद वो क्या बोलते हैं। तो The person you're calling आपने देखा कि हमने इनको कॉल भी की 3 बार। जो D हैं PMJSY के जाकिर साहब, उनको हमने कॉल की और उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। 3 बार हमने कॉल की,
तो आप देख सकते हैं कि इस गरीब घर की हालत कितनी ख़राब है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहता हूं कि थोड़ा कैमरा इधर लाए, आपको हम पूरी इस घर की हालत दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी बहनें जो हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं, और ये घर है, और ये जो 7 8 10 लोग हैं इस घर में रहते हैं, और दूर दराज इलाका है जहाँ पे ये रहते हैं, पहाड़ी इलाका है। तो बारिशें बड़ी कंटिन्यू आ रही हैं, उनकी वजह से भी यहाँ लॉस हुआ, और PMGSY जो है वो बहुत लापरवाह है, और गरीब की कोई भी सुनवाई नहीं है। अभी DC डोडा से गुजारिश करना चाहते हैं ये कि इनकी जो है इन लोगों के लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन गुंदों से भी हम गुजारिश करना चाहते हैं क्योंकि इनको रहने के लिए कोई टेंट वगैरह दिया जाए और जहां ये रहें, और इनको कोई ज़मीन दी जाए, स्टेट लैंड जहां पे ये रह सकें, क्योंकि जो भी ज़मीन थी वो सब बह गई, क्योंकि स्लाइड आने की वजह से पूरा वो जो है यहाँ से ख़त्म हो चुका सब कुछ। यहाँ पे कुछ मकामी लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपको हम बता दें यहाँ के जो मकामी लोग भी कुछ यहाँ पे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका द ग्रोइंग कश्मीर में। सर, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस दूर दराज इलाके में पहुँचे। हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ भी गरीब लोगों की आवाज़ को आप दूर तक पहुँचाने वाले हैं। सरकार तक हमारी आवाज़ इन लोगों की आवाज़ को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहता हूं कि जनाब, ये गरीब लोग हैं, इन लोगों के पास कोई साधन नहीं है। इनकी ज़मीन जो है, नीचे से एक रोड निकला है, ऊपर से भी पानी आता है, और इनकी जो इनके पास ज़मीन थी वो सब बह चुकी है। तो इनका मकान भी अब क्रैक हो चुका है। इनके पास बैठने का कोई साधन नहीं है, इसलिए ज़िला इंतज़ामिया और अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन गंदो है, इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन गरीब जनता का कोई साधन करें। तब ये लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनके बाहर दर दर बारिशों में फिर रहे हैं। तो इसलिए ज़िला इंतज़ामिया और तहसील यहाँ पे अभी तक कोई चेकिंग की टीम नहीं आई, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई टीम नहीं भेजी अभी तक कोई चेक करने है कि इनका नुकसान हुआ। ये इस मकान में रह रहे हैं, क्या पता रात को ये मकान गिरता है तो इस घर में अगर ये मकान गिरता तो इनकी भी मौत हो सकती है। तो चेक करने कोई टीम अभी तक पहुँची? तो हमने इनसे दरियाफ्त किया कि यहाँ अभी तक कोई भी आदमी, यहाँ कोई रोड का हो या कोई अपने तहसील लेवल का कोई भी आदमी अभी तक इनके पास नहीं आया है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं ज़िला इंतज़ामिया और अपनी जो तहसील लेवल की इंतज़ामिया है, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों के, ये गरीब लोग हैं, इन लोगों के पास और कोई साधन नहीं है, तो इन लोगों का ख्याल रखा जाए। और एक दूसरा है, यहाँ जो ये रोड है ये बड़ी देर से कभी बंद हो रहा है, कभी स्लाइडिंगें हो रही हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा सपाट बीरछो भी है जहाँ पे लोगों का अच्छा आना जाना है। यहाँ पे पहले हमारे जो DC साहब थे, सागर साहब, उन्होंने बड़ा यहाँ 2-4 बार विज़िट की थी। बीरछो जो है, मैंने भी ये नाम सुना है, मैं कभी बीरछो नहीं गया हूँ, मैंने भी ये नाम सुना है। लेकिन बीरछो में इतनी क्या ख़ास चीज़ है कि बाहर से लोग आते हैं उसको देखने? क्या चीज़ है वहाँ? देखो जी, मैं आपको ये बताऊं, क्या आइटम है वहाँ? मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा झरना आपको हमारी स्टेट में कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ की खूबसूरती, क्या पानी का कोई झरना है? झरना है, बहुत अच्छा झरना है। एक तो वहाँ हमारा जो है एक धर्म स्थान भी है, और लोगों का भी वहाँ बड़ा आना जाना है, बाहर से भी लोग आना जाना हो रहा है। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन ज़िला इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश करते हैं कि वहाँ कोई अच्छा सा कोई रोड का कोई अच्छी कनेक्टिविटी हो, जिन लोगों को आने जाने में कोई दुश्वारी ना हो। तो यही हम रिक्वेस्ट करते हैं आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा, इनका यही कहना है कि इन लोगों के साथ जो यहाँ पे जिनका ये मकान है, इनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, क्योंकि अभी तक PMGSY का डिपार्टमेंट से कोई भी JE AEE कोई भी अभी तक मौके पे नहीं पहुंचा। और या जो ये ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहा है, इस ठेकेदार के द्वारा भी कोई अभी तक यहाँ मौका नहीं किया गया। तो इतने लापरवाह, हद से भी ज़्यादा। और इनका ये कहना है कि इन्होंने जब एप्लीकेशन गुंदो SDM साहब के पास दी तो उन्होंने मार्क की D साहब डोडा ठाठरी जाकिर साहब के लिए, तो जाकिर साहब वहाँ पर नहीं थे, तो इन्होंने वहाँ दफ्तर में दी, तो अभी तक कोई भी मौके पर नहीं पहुँचा। तो हमेशा जो है गरीब के साथ हमेशा जुल्म होता आ रहा है। लेकिन एक तरफ से हमारी सरकार कहती है कि गरीब के अच्छे दिन आ गए, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी गरीब जो है वो दबाया जा रहा है। अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन ज़्यादा आ रहे हैं,
क्योंकि अगर गरीब को हमेशा दबाया जाए तो ये जुल्म है। इसी के साथ हम डीसी डोडा साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, डीसी साहब से, क्योंकि इन गरीबों का जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन गुंडों को बताया जाए और एक्सेन ठाठरी को बताया जाए, क्योंकि इनका मौका किया जाए और यहाँ पे देखा जाए कि इनका कितना नुकसान हुआ, क्योंकि मकान भी डैमेज हो चुका है। अगर बारिश आती है तो इनका मकान जो है वो दरिया पे पहुँच सकता है। तो इनका यही कहना है कि पहुँचे और इनके कुछ टेंट वगैरह दिया जाए, इनको इंतज़ाम किया इनका किया जाए, क्योंकि ये खाना बदोश हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी रहने की जगह अब नहीं रही है। तो इसी के साथ आप देखते रहे ग्रोइंग कश्मीर, मैं आपका मेज़बान सनाउल्लाह ज़रगर। इस वक्त हम सिन्नू के अंदर मौजूद हैं और सिन्नू के दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।